का सलूशन किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना एक भाज्य संख्या है, यानी यहाँ पे कंपोजिट नंबर के बारे में पूछ रहा है। जो बताइए यह है कि नहीं, भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और इसमें जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूछ रहा है जो 7 × 11 × 13 11 × 13 प्लस में यहाँ पे 13 है। देखिए एक संख्या यहाँ पे दिया है, पूछता है बताइए यह संख्या जो है भाज्य है कि नहीं है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बीच में प्लस है, यहाँ पे क्या है इनटू है। तो जब बीच में प्लस है यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे देखते हैं यह जो 13 है दोनों स्टेप में है, प्लस के साथ है, इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों में से हम इसको बाहर कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम कॉमन लेते हैं। कॉमन कितना लेंगे, 13 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये पूरा स्टेप में आपको क्या बचेगा, ये देखिए यहाँ से इनटू वाला जितना स्टेप है इसमें से अगर एक संख्या 13 बाहर हो रहा है, यहाँ से अगर इस संख्या को हम बाहर कर रहे हैं तो क्या बचा, 7 × 11 बचा। कितना बचा, 7 × 11, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ से 13 बाहर हो गया है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको अब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में देखिए 13 है तो 13 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 77 हो गया, अब प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 13 × कितना हो गया, 78। अब यहाँ से आप देख के बता सकते हैं जो यह क्या है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये तो अभाज्य है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यह जो है भाज्य संख्या रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो यह पूरा संख्या जो बनेगा क्या बनेगा, यह संख्या जो बनेगा भाज्य संख्या बनेगा। तो यह कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। इस तरह से आप बता सकते हैं ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं यह भाज्य संख्या है कि नहीं है। चलिए इसी में देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दूसरा, दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखिए यहाँ तक तो दिए है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बताइए यह जो संख्या है यह भाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसको हमको चेक करने के लिए देख रहे हैं, बीच में प्लस का साइन दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए। अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 बचेगा। ठीक है, अब बीच में प्लस में यहाँ से 5 बाहर हुआ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, तो यहाँ देखिए 7 6 जा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 को मल्टीप्लाई कितना करना है, तो देखिए 2 3 जा 6 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 24। अब बीच में क्या बच गया, +1। अब क्या करना है, देखिए थोड़ा कैलकुलेशन है, 42 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा यहाँ पे रफ के कार्य कर लीजिए। 42 को 24 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इसको अरेंज कीजिए तो 8 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो कितना आया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 1008। तो लिखेंगे यहाँ पर 1008 प्लस में क्या हो गया, 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1009। अब यह देख के बता सकते हैं जी यह क्या है। तो अब बताइए यह संख्या जो है क्या भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा, ऑलरेडी भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर यह संख्या जो क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे और पूछेगा जो वह बताइए जी यह भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो वहाँ पे देखिएगा कुछ कॉमन होने वाला है कि नहीं है। अगर कुछ कॉमन होने वाला है तो उसको कॉमन लेके क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और उसके बाद देखना है लास्ट में हमको किस फॉर्म में आ रहा है। अगर उस फॉर्म को देखना है जो एक क्या है उसको अरेंज करके मल्टीप्लाई करके हमको क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लिख देना है वह भाज्य है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों क्या है, एक अभाज्य है लेकिन यहाँ क्या है, भाज्य के रूप में आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, भाज्य ही होगा। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं यह दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।